वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आर्य विराज और आज मेरा डे 2 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था। तो आज कुछ फ़नी चीज़ हो गई मेरे साथ। देखो, आज हुआ ये कि मैं सुबह आज 2 बजे उठा था, सुबह 2 बजे, क्योंकि मुझे कुछ मतलब पढ़ाई का मेरा बैकलॉग्स हुआ था। तो मैं 2 बजे उठा था क्योंकि कंप्लीट करना था मुझे। बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं 2 बजे उठा और 2 से 4 मैंने पढ़ाई किया, 2 घंटा पढ़ाई किया। और कल रात में मैं 11 बजे सोया था क्योंकि यार पढ़ाई का लोड ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स मेरा बन गया। क्योंकि मैं पहले उतना ठीक से पढ़ता नहीं था, लेकिन अब सीरियस हो गया हूँ। तो कल मैं 11 बजे सोया और कल आज सुबह मैं 2 बजे उठ गया, तो जिसके कारण मेरी नींद पूरी हुई नहीं थी। तो मुझे 2 से 4 मैं पढ़ाई किया, तो उसके बाद मेरे को बहुत मतलब हाई लेवल वाली नींद आने लगी, क्योंकि मुझे कभी आदत नहीं है इतना सुबह उठ के पढ़ाई करने की। मुझे बहुत हाई लेवल वाला नींद आने लगा। तो मैं अपनी मन का बात सुन के आज मैं 4 बजे फिर सो गया। सोचा 4 से 6 सो जाता हूँ, 2 घंटा में उठ जाऊँगा और उसका जो भी शेड्यूल रहता है वो कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं 4 बजे सोया, तो आज मैं 4 बजे सोया और 6 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म लगा कर सोया, बट मैं 6 बजे उठ नहीं पाया, 8 बजे उठा। 8 बजे मैं उठा, मतलब 6 बजे का अलार्म लगाया बट नहीं उठ पाया। अलार्म बजते रह गया, मेरे को सुनाई नहीं दिया, मैंने बंद भी नहीं किया, वो बजते रह गया और मैं उठा भी नहीं। तो एक तरह से कह सकते हो कि आज मैंने वर्कआउट भी नहीं किया। बाकी मेरा डाइट मेंटेन है, आज मैंने पढ़ाई भी किया है, बस मैंने वर्कआउट आज नहीं किया है। एंड कोई भी वर्कआउट नहीं किया है, जॉ लाइन फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं किया, ना बुक रीडिंग किया, ना राइटिंग सेक्शन कंप्लीट किया, कुछ मतलब वो शेड्यूल नहीं किया। क्योंकि 8 बजे उठा, तो 8 बजे उठने के बाद उठा 8 बजे, फिर ब्रश किया, फ्रेश हुआ, 9 बज गया, खाना वाना खा गया। तो और पूजा भी नहीं कर पाया आज, पता नहीं क्यों, आज बहुत लेजीनेस हुआ था। कल वर्कआउट कर लिया था, कल शाम में 1 घंटा वर्कआउट किया और सुबह में 1 घंटा वर्कआउट किया, तो फिर बॉडी में एनर्जी नहीं थी, बहुत बॉडी पेन कर रहा था और मैं इसी को एक्सक्यूजेस देते हुए आज नहीं किया। एक्सक्यूजेस था भाई। तो यही छोटी छोटी गलतियों से आदमी को सीखने का मौका मिलता है। तो अगर मैं वीडियो आज पोस्ट कर रहा हूँ, तुम आज देखोगे यही छोटी छोटी कि तुम्हें गलतियाँ पता चलेगी कि मैं गलती किया। देखो यार, नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम 2 बजे उठ रहे हो पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है भाई। तुम्हारा एक शेड्यूल होना चाहिए 4 बजे उठने का, मतलब डेली तुम 4 बजे उठो, एक हैबिट बना लो। रात में 10 बजे बेड पे चले जाना है और डेली 4 बजे सुबह में उठ जाना है। 11 12 1 2 3 4 6 घंटा नींद बहुत होता है यार, बहुत होता है, सही बता रहा हूँ। और एक मतलब फिर सुबह में 1 से 2 1 घंटा रेस्ट कर लो, फिर तो 7 घंटा नींद हो गया। तो वही 4 से 6, 4 बजे उठना है डेली, 6 घंटा का नींद हो गया और 1 घंटा सुबह में कभी भी एक बार रेस्ट कर लो, तो 1 घंटा उधर हो गया। तो एक टाइम तुम्हें शेड्यूल फिक्स करना है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी उठ जाना है, कभी भी पढ़ना है, कभी भी कुछ भी करना है। तो सब चीज़ का एक टाइम फिक्स कर लेना है, जिसके लिए तुम टाइम मैनेजमेंट देख सकते हो। मैंने भी आज सोचा टाइम मैनेजमेंट करना, तो आज मैं टाइम मैनेजमेंट का कुछ स्किल्स सीख रहा था। तुम बोलोगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि टाइम मैनेजमेंट में करना क्या क्या है। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट, तो आज मैं एक तरह से फेल हो गया ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ऐसा नहीं है, तो मैं कल से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक गलती मुझे पता चल गई शुरुआत में ही, जिसके कारण अच्छा हुआ। तो मैं कल से डेली फिर सुबह 4 बजे एक पॉइंट चुन लिया हूँ और डेली 4 बजे उठूँगा और 4 बजे से जो भी अपना रूटीन है वो करूँगा। तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो तुम्हारा कितना ट्रांसफॉर्मेशन का दिन चल रहा है, या तुम जितना ब्रह्मचर्य का दिन हो गया, तो तुम कमेंट कर सकते हो। ऐसे तो मैं आज हार गया, तो अफसोस नहीं है मुझे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से इंसान को सीखने का मौका मिलता है। तो मैं छोटी छोटी गलतियों से सीख रहा हूँ। तो मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि भाई मैं हार गया, कुछ ऐसा अपने लाइफ में हार गया। देखो यार, अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं करना है तुम्हें। डिमोटिवेटेड करोगे फिर अगले दिन से ये चीज़ करोगे नहीं। अगर आज मैं डिमोटिवेटेड हो जाता कि हाँ भाई आज तो किया ही नहीं, फिर कल से छोड़ो यार, अब मंडे से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, फिर तुम्हारा मन टालने लगता है। तो इसलिए टालना नहीं, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि नहीं भाई कोई बात नहीं, छोटी सी गलती हुई, छोटी सी गलती से सीखना है मुझे और इसी छोटी छोटी गलतियों से सीख कर मुझे आगे बढ़ना है। तो यही सब बात है। तो मुझे जानना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग भी मतलब अनशेड्यूल कोई काम करते हैं, जब भी उठ रहे हैं जब भी सो रहे हैं, जैसे मैं किया और गलती हुआ। तो ऐसे तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें सब चीज़ का टाइम फिक्स कर लेना है और सब चीज़ टाइम फिक्स करके ही उस चीज़ को करना है। तो कल से फिर मेरा डे 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है। कल मैंने पूरा अच्छा से शेड्यूल किया था, बट आज नहीं हो पाया। ऐसा नहीं, डाइट वाइट मैंने सब मेंटेन रखा है, पानी उनी भी पूरा पिया है, बस सिर्फ वर्कआउट नहीं किया और कोई भी भगवद गीता या फिर वो जो करना था वो नहीं किया है। बस पानी और डाइट में हूँ और पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ। अपना पढ़ाई करना ज़रूरी है, देखो लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ाई करना ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ भाई बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा जो पैसा है, सबसे बड़ा जो वेल्थ है वो हेल्थ है, जानते होगे। तो इसलिए भाई हमें हेल्थ को सही रखना है। और आजकल तो बहुत कॉमन है भाई मास्टरबेट करना, मैं भी एडिक्टेड हूँ और इस एडिक्शन भाई इतना आसानी से छूटता नहीं है भाई, मेरा भी नहीं छूट रहा है। ओके, तो यही छोटी छोटी गलतियों से तुम सीख रहे हो और मास्टरबेट तुम पता है तुम कर रहे हो, तो तुमको क्या करना है,
इसी आदत को बना के 30 डेज़ का चैलेंज मैंने जो दिया है, जो तुम देख सकते हो उसकी पहली वाली वीडियो जाके मैंने क्या क्या बोला। तो यही छोटी छोटी गलतियों से तुम्हें सीखना है भाई। और 30 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करके 30 डेज़ नो फैप चैलेंज भी रखना है तुम्हें, क्योंकि ऐसा नहीं कि 30 डेज़ के बाद जाके कर लिया, नहीं, मतलब ये छोड़ना है भाई, भूल जाओ क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। तुम्हें या तो तुम्हें पता है अब तो ऑनलाइन एजुकेशन होता है, सब चीज़ ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो जब तुम नहीं पढ़ रहे हो या फिर जब तुम्हारा लगे ऐसा मन कि हाँ इस समय मैं फैप करने वाला हूँ, तो तुम उस समय फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या फिर फ़ोन मम्मा को दे दो या फिर फ़ोन रख दो। और जिसके फ़ोन में भी ऐप लॉक का सिस्टम है तो वो अपने फ़ोन में ऐप लॉक लगा सकते हैं, क्रोम पे लगा लो, आजकल क्रोम पे लगा लो। और जो भी तुम्हारा जो भी डिस्ट्रैक्शन वाला जो भी ऐप्स है, जैसे इंस्टा हो गया, फिर क्रोम हो गया, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं, तो स्नैप हो गया, ये सब बहुत सारी ऐप है जिस पर डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो सब कंटेंट दिखने मिला जिसके कारण आदमी जाके वो कर ही ले रहा है। तो वो सब पे तुम्हें ऐप लॉक लगा देना है। और जब भी भाई काम ना तो कुछ इंस्टा पे काम रहता नहीं, और काम रहता तुम भी वीडियो बनाते हो तो रखो और एक टाइमर लगा लो कि हाँ भाई इतना दिन ही चलाऊँगा, और बाकी अगर काम नहीं है तो तुम डिलीट कर दो। क्योंकि भाई लाइफ में पैसे से बड़ा कोई चीज़ नहीं, पैसा है तो इज्जत है भाई। हम रियलिटी बता रहा हूँ भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो लोग इज्जत करेंगे, वरना भाई एक समय के बाद जाके माँ बाप भी इज्जत करना छोड़ देते हैं भाई। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, हार्श रियलिटी है भाई। दुनिया पैसा देखता है, पैसा देख के इज्जत मिलता है, इससे जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो। और ये सब अभी का ही जो टाइम है यंग एज में, अभी 15-16 साल का एज है, जब से तुम खटना स्टार्ट कर दोगे, मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हें कम एज में ही तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। और अभी तुम्हारे पास एनर्जी भी है भाई उस चीज़ को करने के लिए। अब तुम 30-35 साल के हो जा रहे हो, उसके बाद तुम समझ रहे हो कि हाँ भाई अब से मैं मेहनत करूँगा, तो उस समय भाई तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम उस समय नहीं कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो, लेकिन उस समय तुम्हारा वो नहीं रहेगा भाई यार, करने का एनर्जी भी नहीं रहेगा। और उसके बाद यार तुम लाइफ में बहुत कुछ खो भी चुके होगे, समय खो चुके हो भाई, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय खो चुके हो, जो समय तुम्हारे पास अभी है, इस समय को तुम यूज़ करके तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। तो इसलिए भाई अभी अंधाधुन खटो, जितना खट सकते हो। 6 घंटा का नींद लो, 7 घंटा का नींद लो, 1 घंटा सुबह में रेस्ट कर लो, 7 से 8 घंटा का नींद लो, और उसके बाद भाई कितना खट सकते हैं खटो। और तुम्हें कोई काम नहीं है, अभी बता रहा हूँ, स्कूल जाने के सिवा, कॉलेज जाने के सिवा, पढ़ाई करने के सिवा और तुम्हें कोई काम नहीं है भाई। जितना खट सकते हो खटो, जितना मेहनत कर सकते हो मेहनत करो। यही 4-5 साल है भाई, मेहनत कर लोगे, कुछ कर लोगे तो भाई सोसाइटी में इज्जत मिलने लगेगी। और यही 4 से 5 साल बर्बाद कर दोगे तो ज़िंदगी भर घूमते रह जाओगे, समझा। तो इसीलिए सीरियस हो जाओ लाइफ को लेके, मैं भी सीरियस हो रहा हूँ, तुम भी सीरियस हो जाओ। वीडियो तो भाई इतनी अच्छी मेरी क्वालिटी नहीं, एडिटिंग भी नहीं है, और ना ही मैं कुछ बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, और ना ही मुझे ज़्यादा कुछ पता है। तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और मेरे साथ तुम 30 डेज़ का चैलेंज ले सकते हो। और ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए तुम इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, स्मॉल टर्न से इंस्टा पे भी अकाउंट, उस पर जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम सभी को, मिलते हैं फिर कल। कल से मैं डे 1 ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज़। ऐसा नहीं है कि फ़ेल हुआ हूँ, सीखा हूँ इस गलतियों से। तो कल से फिर स्टार्ट, और 4 बजे उठना है, अपना शेड्यूल बना लेना, और रात में सोने से पहले कल जो भी करना है उसको एक पेपर में लिख लेना, जिसके कारण तुम्हें ये आइडिया रहेगा कि हाँ भाई कल सुबह में उठ के टाइम पास नहीं करना है, ये काम करना है। ठीक है, तुम्हें भी अगर स्टार्ट करना है तो तुम डेली आके कमेंट कर सकते हो कि इतने दिन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे। मुझे भी एक लगा कि हाँ भाई मेरे साथ भी इंसान जुड़े हैं जो मेरे साथ ही आगे बढ़ रहे हैं या फिर मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे खुशी होगी। और तुम भी आगे कमेंट करोगे तो तुम्हें भी स्ट्रिक बना रहेगा कि हाँ भाई मुझे करना है, तो मेरा स्ट्रिक बना हुआ है कमेंट करना है, इसलिए ओके। और एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, डेली एक सेल्फी ज़रूर लेने में भाई। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है सेल्फी की, क्योंकि भाई अगर तुम डेली सेल्फी लेते हो, तुम्हें जब 30वां दिन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें भाई प्रोग्रेस देखने को मिलेगा कि हाँ भाई इतना प्रोग्रेस हो गया मेरा, इतना नहीं हुआ, तुम्हें भाई चेंजेस मिलेगी। इसीलिए डेली सेल्फीज ले लेना। और मैंने तो बाकी बता ही दिया क्या क्या करना है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। चलो मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।